संध्या का समय था, गोधूली की बेला थी। गोधूली की बेला भजन के लिए बहुत बड़ी। गोधूली की बेला में स्टडी ना करें, जप करें, दिए जलाएं। आपके परिवार में गूंगे बहरे बच्चों का जन्म नहीं होगा, ये नियम ले लें। दोनों वक्त मिलें, आपके घर में दिए जलाएं। दिया कर्म साक्षी देव। मैं तो सूर्य से भी, सूर्य देवता से भी बढ़कर दिए देवता को मानता हूँ। दीपक कहता है मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दीपक हूं, जब जला लोगे तब तुम्हारे काम आएगा। कर्म साक्षी देव। अभी भी मैं आया हूं, दिया जलाया है। दीप के प्रति श्रद्धा रखिए। संध्या के समय में कुछ काम विशेष हैं। संध्या के समय में आरती कीजिए भगवान की, जप कीजिए। ये शाम के समय के काम है। संध्या के समय में आप जितना जप करेंगे उतना आपका जप बहुत प्रभावशाली होगा, मस्तिष्क ताकत को बढ़ाएगा। शाम के समय में जो नहीं करते वो सुन लीजिए, चोटीला श्रृंगार नहीं करते। आजकल शादियां होती हैं तो बच्चियां लीपा पोती डेकोरेशन संध्या के ही समय कराती हैं। ब्यूटी पार्लर संध्या के समय में श्रृंगार नहीं, संध्या के समय में भोजन नहीं, संध्या के समय में शयन नहीं, और संध्या के समय में सांसारिक कर्म नहीं। इनको निषेध बताएं। संध्या के समय में चिंतन, स्मरण, भजन, दिए जले, यज्ञ करें। संध्या के समय में, निशीत काल में, प्रदोष काल में अभिषेक करने की बड़ी महिमा है। बहुत ज्यादा विशेष। दिन में आप 20 अभिषेक कर लेंगे, संध्या काल में 1 कर लेंगे, 1 बराबर। इसलिए तो प्रदोष की पूजा की इतनी बड़ी महिमा होती है। उस समय में सोया नहीं जाता, उस समय में खाया नहीं जाता, पेट में गैस बनेगी, आप बीमार हो जाएंगे। शाम का समय घरों में तो बेचारी बहनें लेटी लेटी टीवी भी देखती रहती हैं, पापड़ भी चटकाती रहती हैं। शाम का समय साधना के लिए, आराधना के लिए दिए जलाइए, गेट दरवाजे खोल दीजिए। सुबह और शाम का समय ऐसा, मार्केट करने को जाते हो तो भी शाम के समय आ जाओगे, उस समय कपाट खोल दो, दिए उस समय कपाट खोल दो। भगवान भूतनाथ का भ्रमण करने का समय, सुबह भगवान हरि भगवान का भ्रमण करने का समय, शाम को भगवती महादेव के संग निकलती है, सुबह नारायण के साथ सरस्वती चलती है। भोर में जो बच्चे पढ़ रहे हो, मैं अपने जीवन में कभी रात को नहीं पढ़ा, और मैं अपने जीवन में कभी भोर में बिना पढ़े नहीं रहा। आज भी सुबह स्टडी करता हूँ 4 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे। मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जरूरत है, अपने आप को जीने के लिए जरूरत है। मेरे बिस्तर के पास 10-20 किताबें होती हैं। मेरे कल्चर में मैंने बस एक वाक्य पढ़ लिया है उपनिषद में, का ब्राह्मण वह है मृत्यु के समय तक जिसके सिरहाने के बगल में कोई ग्रंथ रखा हो, वो ब्राह्मण है। ग्रंथ हमारी गांठों को खोल देते हैं। तो ये शाम का समय है, संध्या का समय बहुत विशेष है। ये साधना का है, आराधना का है, भजन का है। आप आदत डाल लें, मेरे कहने से आप 2 बार नहाना शुरू कर दें, घर में रहते हुए आप रिस्काएं बन जाएं, सिर में दर्द नहीं होगा। शाम का स्नान बड़ा फायदा करता है, और अब तो सर्दी भी नहीं है, बहुत ज्यादा ही फायदा करता है। जो संध्या काल का जो स्नान है, शाम की आरती आप नहा के करें, पूजा पाठ है नहा के करें, माला स्नान करके पकड़े। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, 3 बार नहा लेता हूँ। एक तो सुबह तो नहाता ही है, फिर कथा में जाता हूँ। मैं अपने 28 साल के कोर्स में कुछ मेरी विशेष बातें रही हैं भगवान की कृपा से। मंच पर बैठ करके कभी पानी नहीं पिया, बग्गी में बैठ के कभी पानी नहीं पिया, और ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही है, भूल करके भी मैं अन्न खाकर अपने 28 साल के कोर्स में व्यासपीठ पर नहीं गया। बिना स्नान किए मैं व्यासपीठ पर नहीं बैठा। सुबह तो सभी नहाते हैं, लेकिन जब मैं कथा की, तो मैं तो कथा में जाता ही इसलिए ऐसे जाता हूं जैसे 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहा हूं। कथा भजन नहीं है, कथा तो मेरा भजन है। बिटिया बहुत आरती